कोई हमको भी अपग्रेड दिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। यहाँ अपग्रेड के इंतज़ार में आप सभी हैं और जैसे जैसे जो है वो समय की घड़ी आगे बढ़ रही है, आपके इंतज़ार की जो घड़ी है वो कटने वाली नहीं है। शाम हो रही थी, आज जो कैंपस में थे और इंतज़ार इस बात का हो रहा था कि ड्यू का जो फाइनल राउंड का जो डाटा है एडमिशन का वो आए, क्योंकि सेकेंड राउंड का शाम को 6:30 बजे तक का ही डेटा जो है वो दिया गया था और उसके बाद जो है वो डेटा नहीं आया कि आखिर कितने जो है वो स्टूडेंट्स ने अपना जो दाखिला है वो फ्रीज़ कराया और अपग्रेड कितने हैं वो तो संख्या बता दी गई थी कि 25,088 कैंडिडेट्स ने अपग्रेड मांगा है। अब अगर तुलना करें हम बीते सालों की तो बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो आप में से स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट राउंड की जो सीट एलोकेशन अभी हुई थी उसको लेकर बड़े उत्साहित हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बम्पर पैमाने पर इस बार जो है वो अपग्रेड होगा और उनको भी उनकी पसंद की सीट मिल जाएगी। तो शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं। अभी बात करते हैं कि जो पिछले राउंड में जब अपग्रेड हुआ था तो उसमें क्या हुआ। 48,153, जी हाँ 48,153 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपग्रेड मांगा और इसमें से 30,682 यानी 30,682 कैंडिडेट्स का जो अपग्रेड हो भी गया, लेकिन 17,471 कैंडिडेट्स से जिनको कि अपग्रेड नहीं मिला। लेकिन अपग्रेड होने वालों का नंबर बहुत बड़ा था, क्योंकि राउंड 1 था और हम अभी भी देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी जो है वो स्टूडेंट्स अभी उस संख्या में नहीं पहुँच रहे हैं जिस संख्या में उन्हें पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो अपग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी सीट जो है वो अपग्रेड हो जाए तो वो सीधा अपग्रेडेड कॉलेज में ही पहुँचें। आज भी ड्यू के जब रामजस कॉलेज का आज दीक्षा आरंभ था तो वहाँ भी जो है वो कैंडिडेट्स की संख्या तो बहुत थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कॉलेज को फ्रीज़ नहीं किया था और वो चाह रहे थे कि उनकी सीट भी जो है वो अपग्रेड हो जाए, क्योंकि किसी को रामजस से हिंदू चाहिए, किसी को हिंदू से सेंट स्टीफन चाहिए और किसी को जो है वो हंसराज कॉलेज से कोई और कॉलेज चाहिए, किसी को DRC से मिरांडा चाहिए। तो ये तमाम जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब मैं आपके पास आता हूँ उस डेटा के साथ जो कि पिछले साल हुआ। पिछले साल भी मिड एंट्री और थर्ड राउंड से पहले एक अपग्रेड विंडो खोली गई थी और उसमें जो है वो अपग्रेडेशन मिला स्टूडेंट्स को, और वो संख्या कितनी थी आपको हम बता दें, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। इस बार जो अप्लाई किया है कैंडिडेट्स उनकी संख्या 25,000 प्लस है और पिछले साल तो इससे भी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स ने राउंड 2 के बाद अप्लाई किया था। उनकी संख्या थी 34,079, 34,079। ये बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, आपने कहावत सुनी होगी। तो जो अपग्रेड मिला वो अपग्रेड केवल 5,930। एक बार फिर सुन लीजिए, चौंक पड़ेंगे आप, जहाँ होंगे वहाँ अपनी कुर्सी को बहुत ही सावधानी से पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि 5,930 जो कैंडिडेट्स हैं केवल इतने कैंडिडेट्स को ही अपग्रेड मिला। और ये अपग्रेड मिलने के बाद भी जो सवाल शुरू हो गया वो ये रहा कि सर हमें तो अपनी ये सीट जो है वो पसंद ही नहीं आ रही है, इससे बढ़िया तो हमारी पिछली सीट थी। इसीलिए मैंने आपको कहा था पीछे कि जब आपका सीट अपग्रेड हो जाएगी तो वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आज मैं एक कमेंट के जवाब में लिख भी रहा था, जब एक बच्चे ने पूछा कि सर जो अब अगर हमारी सीट अपग्रेड हो गई तो क्या हमें सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपग्रेड वाली या फिर अपने आप हो जाएगी। तो वो आपकी सीट अपने आप हो जाएगी। तो अब लिहाजा मान लीजिए कि आप अभी फलाना एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपने जाके ओरिएंटेशन भी अटेंड कर लिया, और अगर कल आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको तुरंत अपने उस कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद। वो बता देता हूँ आपको, ये आपको फॉर्मेलिटी 3 तारीख को शाम के 4:59 तक जो है आपको अपनी वेरिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया जो है पूरी कर लेनी है, और 4 तारीख को
रात 11:59 पर 4 तारीख यानी 4 अगस्त को अपनी फ़ीस वगैरह आपको पेमेंट कर देनी है। अगर आपको पहली बार अपग्रेड मिल रही है और आपका फ़ीस जो है वो आपके पिछले कॉलेज से जो है वो कम है, तो जाहिर बात है कि आपका जो है वो आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो फ़ीस है वो उसी से जो है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी वो उसी फ़ीस में समायोजित हो जाएगी। लिहाजा आपको बड़ी सहूलियत होगी। लेकिन अगर मान लिया कि जो आपने प्रेफरेंस रखी है उससे ऊपर जो आपको मिली है प्रेफरेंस, उससे ऊपर अगर कोई ऐसी प्रेफरेंस है जो आप नहीं चाहते थे, अगर वो प्रेफरेंस मिल गई तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। तो लिहाजा आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको आपकी पसंद की जो है वो सीट अपग्रेड हो, और या फिर जो है वो सीट ना ही अपग्रेड हो। मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार जो है वो एकदम जब अपग्रेड राउंड का रिज़ल्ट आने वाला था तो बहुत से स्टूडेंट पहुँचे, उन्होंने कहा सर हम आज मंदिर में प्रार्थना करके आए कि सर अपग्रेड तो डाल दिया है लेकिन हम अपग्रेड नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी इसी सीट से संतुष्ट हैं, क्योंकि हमने ऊपर कुछ ऐसी प्रेफरेंसेस रखी हैं जो कि आपका अगर वो मिल गई तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग आज कमेंट करके पूछ रहे थे, कईयों ने फ़ोन भी किया कि सर जो है वो हमें भी अपग्रेड मिल जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल अपग्रेड की एकदम जिसे कहते हैं कि हवा चल पड़ी है कि हाँ अपग्रेड मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ये मालूम नहीं है। आपको अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज चाहिए ना। अपग्रेड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो कहा वही आपको मिल जाए, वो आपकी प्रेफरेंस के आधार पर मिलेगा। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि एक स्पेसिफिक प्रोग्राम मेरिट जो है वो ड्यू लगाता है, और वहाँ पर जिन कोर्सेज़ में आपने अप्लाई किया है वहाँ की जो है वो कट ऑफ क्या लगी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका जो प्रेफरेंस नंबर है वो कौन सा है, उसके आधार पर जो है वो आपकी सीट मिलने की संभावनाएं बनती हैं। इस बार भी जो है वो 12-15% से ज़्यादा जो है वो अपग्रेड होने के चांसेस नहीं है। ये हमने विश्वविद्यालय सूत्रों से पता लगाया, और इसीलिए हमने कहा कि आपको अपडेट दें कि आप बहुत जो है वो परेशान ना हो। एक बात का और ध्यान रखें, लगातार हम सवाल उठाते रहे हैं कि जो टाइमिंग दिया जाता है उस टाइम पर ही विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा या जो भी चीज़ें हैं वो उस टाइम पे आए। तो इस बार जो है वो जो अपग्रेड राउंड का रिज़ल्ट आने के लिए अगर आप नोटिस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें केवल तारीख मेंशन है, यानी कि मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल तारीख मेंशन है, सैटरडे अगस्त 1 जब राउंड 1 ऑफ वार्ड कोटा की लिस्ट आएगी, और साथ में ये जो अपग्रेडेड राउंड का जो एलोकेशन लिस्ट है वो भी आएगी। तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो आप मान के चलिएगा कि आपको दिन में कभी भी, या हो सकता है कि शाम को भी जो है वो आपको अपनी अपग्रेडेड सीट देखने को मिले। अगर नहीं होगी तो नॉट अपग्रेड आपका आ जाएगा, और अगर अपग्रेडेड हो गई तो जहाँ पर आपको नया कॉलेज मिला है वो कॉलेज जो है वो आपका उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, और वो ऑटो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। हम उम्मीद करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वही पूरा हो। आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब जो है प्रशासन से लेकर आप तक पहुंचाएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें। हाइप देना यूट्यूब का नया फीचर है, तो इससे वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक ये अभी ये नहीं पहुँच रही थी। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को ऑल द बेस्ट।